देखिए ये क्वेश्चन रेनमैन प्रॉब्लम पर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद होना चाहिए वो ये रहता है कि जो हमारी अम्ब्रेला की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेट रेन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। देखिए अगर बारिश नीचे आ रही है तो अगर मैंने अम्ब्रेला की ये जो पॉइंटेड लाइन है इसको डायरेक्शन ले रखा है तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, रेन नीचे की तरफ, अम्ब्रेला ऊपर की तरफ। ठीक है, रेन नीचे, अम्ब्रेला ऊपर, तो डायरेक्शन उसकी क्या है हमारे पास, अपोजिट है। इसी तरह अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरे पास रेन किसी टाइम पर इस तरीके से रेन आने लग गई, इस तरीके से रेन आ रही है, तो अगर इस तरीके से रेन आएगी तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन हमें इस तरीके से रखनी पड़ेगी, तब जाके यहां पे भी मेरे पास क्या है, अपोजिट है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास रेन इस तरीके से आ रही है तो इस केस में भी मुझे अम्ब्रेला उसके जस्ट अपोजिट रखना पड़ेगा। तो आप एक चीज समझ गए कि भैया जिस तरफ रेन है उसके जस्ट अपोजिट मेरे पास क्या होगा, अम्ब्रेला की डायरेक्शन रहेगी। तो अगर मैं वेक्टर कंसीडर करना चाहूं तो वेक्टर में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अम्ब्रेला, अगर मैंने अम्ब्रेला के लिए एक वेक्टर ले लिया या रेन के लिए एक वेक्टर ले रखा है, सो रेन वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू वेक्टर। सो इसको आप जरूर यूज कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, और रेन फॉल कर रही है तो हम एक काम करेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज हो रही है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। सो ये मैं करवा रहा हूं मेथड 1 से जो एनसीईआरटी के तरीके से है, फिर मैं एक मेथड 2 कराऊंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मेथड 1 के हिसाब से हम देखते हैं, एक लाइन हमने पढ़ी कि रेन फॉल कर रही है वर्टिकली। सो रेन अगर फॉल कर रही है वर्टिकली, मैं उसको वेक्टर की तरह से शो कर सकता हूं। ठीक है, तो उसको वेक्टर की तरह मैं शो कर देता हूं कि मेरे पास रेन आ रही है, हम इसको इस तरीके से शो कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं वी आर लिख देता हूं, और वी आर की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रखा है डेट इज 35 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता लग रहा है सेकेंड लाइन में कि विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, कि तुरंत ही हवा चलना स्टार्ट हो गई है, और हवा कहां से चल रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, और उसकी हमें स्पीड भी दे रखी है। तो अगर हमें डायरेक्शंस आपको पता हो तो ईस्ट हमारा इस साइड होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर और साउथ इधर। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इन डायरेक्शंस को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो आपके पास विंड है वो स्टार्ट कर गई है फ्लो करना, किस तरफ जा रही है विंड हमारे पास, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। तो इसके लिए भी मैंने एक वेक्टर बना दिया, और वेक्टर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड को मैंने लिख दिया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। नाउ आई नो कि अगर मुझे यहां पे ऐसी चीजें दिख रही है कि भाई रेन इधर जा रही है और विंड इधर चल रही है, तो इन दोनों वेक्टर्स की वजह से कोई एक नेट रिजल्टेंट मेरे पास आना है, और वो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, वो मेरे पास इधर हो जाएगा, जिसको मैं कहूंगा कि मेरे पास वी नेट है। यानी जो रेन हमें नेट दिखेगी वो कैसी रहेगी। तो वी नेट की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में ही हम डील कर रहे हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144, और ये हमारे पास है 35, 4 3 जा 12 आप कर दो, और फिर 25 हमारे पास आ गया। तो 1225 और 144 हमारे पास आ रहा है, तो 1225 और 144 आप करेंगे तो आपके पास 9613, सो 1369 आपके पास आ गया। ठीक है, देखिए लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो मुझे ये पता है कि इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। 35 से स्क्वायर बड़ा होगा और 40 से कम होगा, नहीं तो 1600 आता। तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास ये 37 मीटर पर सेकेंड के बराबर आएगा। ठीक है, और इतना ही ये हमारे पास इसका नेट आएगा। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब अगर ये रिजल्टेंट मेरे पास आ गया, क्या आप ये वाला एंगल नहीं निकाल सकते कितना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो अगर अब आप ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल को ध्यान से देखना है। ठीक है, मैं इधर बनाता हूं ट्राइंगल, आपके पास इधर एक आ रहा होगा वी नेट वेक्टर, इधर आपके पास वी आर, और इधर आपके पास वी डब्ल्यू विंड वाला। मुझे ये वाला एंगल निकालना है थीटा। तो अगर मैं यहां पे tan थीटा लगा दूं, sin थीटा वगैरह भी आप लगा सकते हैं। tan थीटा हम जनरली प्रीफर इसलिए करते हैं बिकॉज वहां पे हमें सिर्फ दो की ही चीजों की रिक्वायरमेंट है।
हाइपोटेनस तो हमने निकाल लिए, यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं। सो इफ आई यूज tan थीटा, तो tan थीटा मेरे पास क्या रहेगा, VW VR, ये हमारा tan थीटा हो जाएगा। और VW अगर हम लिखना चाहें, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12, सो ये 12 हमारे पास है, ये 35, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.343, और अगर इसका इनवर्स आप लेंगे, है ना, इसका इनवर्स आप लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.343, जब आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19 डिग्री, ठीक है। सो 19 डिग्री के आपके आसपास आ जाएगा। देखिए मुझे इसकी वैल्यू याद है तो मैंने लिख दी, आपको नहीं याद तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसको वैसे भी आप छोड़ देंगे tan इनवर्स 0.343 लिख के, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एज पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ऐसा हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बट अब एक सॉल्यूशन आप और समझ लीजिए। अगर आपको देना है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो CUET हो, चाहे JEE हो, चाहे नीट हो, या फिर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वहां पे आपको सीखना है कि रेनमैन प्रॉब्लम को किस तरीके से देखा जाए, या फिर मोशन इन ए प्लेन की अगर कोई क्वेश्चन आ रही है तो किस तरीके से देखा जाए। एंड व्हेन इट्स अबाउट स्टडी, इट मस्ट बी स्टडी बडी। तो आइए आपको बताता हूं मैं एक और बेहतरीन तरीका, वो है मेथड 2। आइए इस रेनमैन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें हम वेक्टर्स का यूज करेंगे और आंसर तुरंत ही निकाल लेंगे। देखते हैं। देखिए, आपको यह पता है कि जिस डायरेक्शन में रेन आ रही होगी उसके जस्ट अपोजिट हमें अम्ब्रेला को रखना होता है। जैसे अगर रेन हमारी इस तरफ आ रही है नीचे की तरफ, तो मुझे अम्ब्रेला ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं, है ना। अम्ब्रेला की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी तभी हम बच सकते हैं। अगर रेन आ रही होगी इस तरफ, तो अम्ब्रेला हमें इस तरफ रखना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। अगर रेन आ रही होगी इस तरफ, तो हमें अम्ब्रेला इस तरफ रखना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वेज हैं, या तो ऐसे आ सकती है, या ऐसे आ सकती है, या ऐसे आ सकती है। तो रेन हमारे पास इसी तरीके से आएगी। और अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स को यूज करके कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, रेन फॉल कर रही है वर्टिकली, यानी मैं ये मान सकता हूं कि रेन मेरे पास इस तरफ आ रही है, तो VR को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं -35, इसे मैं लिख देता हूं J कैप। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम मान के चल रहे हैं कि उसी में रेन हमारे पास रहेगी, तो मैंने लिख दिया -35 J कैप। J कैप क्यों? क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस में ये रेन आ रही है, तो मैंने इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको वाई डैश मान लिया, इसको एक्स और इसको एक्स डैश। तो वाई डैश में अगर मेरे पास आ रहा है तो -J कैप डायरेक्शन हो जाएगी, इधर जाएगा तो J कैप, और इधर है तो I कैप, और इधर है तो K कैप। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी। अब देखिए, हवा चलना स्टार्ट हुआ और हवा चल रही है हमारे पास ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि वेलोसिटी ऑफ विंड की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा -12 I कैप, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। I कैप क्यों लिखा? बिकॉज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे I कैप लिखना है, ठीक है। I कैप माइनस में, ठीक, ये I कैप है और माइनस करेगा। अब मुझे ये चीज तो पता लग गई। अब मुझे पता है कि नेट जो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी ना, जो रेन की वेलोसिटी आ जाएगी V नेट, तो वो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास VR प्लस VW है, दोनों का एडिशन है, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पे थे। इनको तो लिखना काफी आसान है। देखिए, अब आपको कोई वैल्यू नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना, बस आपने इस चीज को लिख दिया कि आपके पास V नेट आ गया। और V नेट आने के बाद आपको यह भी पता है कि भैया अब अम्ब्रेला की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अगर ये इस तरफ है तो अम्ब्रेला बिल्कुल इसका नेगेटिव, तो अम्ब्रेला इस तरफ है, ठीक है। और अगर जो एंगल ये बना रहा है यहां पे वर्टिकल से, यही एंगल यहां पे भी बनेगा वर्टिकल से, ये और ये, क्योंकि वर्टिकल ये अपोजिट एंगल है। तो आपको अम्ब्रेला का एंगल भी पता लग गया किस तरफ रहना है, आपको उसका वेक्टर भी पता लग गया। और अब तो काफी है, आसान है निकालना, मतलब यहां से निकाल लो या वहां से निकाल लो। यहां से अगर मैं उसी वेक्टर को अपोजिट कर दूंगा तो VW मेरे पास आएगा, इधर करेंगे तो VR है। तो थीटा अगर मुझे निकालना है, दैट विल बी tan इनवर्स, ठीक है, VW डिवाइडेड बाय VR। सो सेम चीज हमारे पास आ गई, tan इनवर्स, यहां पे हम लिखना चाहे tan इनवर्स, और VW हमारे पास है 12/35, और 12/35 हमारे पास रहता है 0.343,
और 0.343 की जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट इज 10-19 डिग्री। ठीक है, आप 343 पर भी छोड़ देंगे तब भी काम चल जाएगा, बट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कितनी हमारे पास रहती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट पूरी आपको दे रखी है मोशन इन अ प्लेन की, नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पर चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए।